फिल्म की शुरुआत में एक चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई जाती है। यह वही फैक्ट्री है जहां अलग अलग तरह की चॉकलेट्स बनाई जाती हैं। इस फैक्ट्री के मालिक का नाम है विली वोंका। एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए विली वोंका 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट छुपा देता है और इन चॉकलेट्स को पूरी दुनिया में सप्लाई कर दिया जाता है। जिस कंज्यूमर को गोल्डन टिकट मिलेगा उसे खास प्राइज दिया जाएगा। फिर सीन बदलकर एक छोटे बच्चे पर आता है। उसका नाम है चार्ली और परिवार बहुत गरीब था। वो लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। उनका घर भी ऐसा लगता था कि किसी भी वक्त गिर जाएगा। कुछ देर बाद चार्ली का पिता घर लौटता है। वो एक टूथपेस्ट कंपनी में काम करता था और चार्ली के लिए टूथपेस्ट के लिड्स लेकर आया। ये देखकर चार्ली बहुत खुश हो गया क्योंकि चार्ली विली वोंका की कंपनी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना रहा था। ये देखकर चार्ली के दादाजी कहते हैं कि मैं पहले विली वोंका की कंपनी में काम करता था। उन्होंने बताया कि विली वोंका ने 15 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई थी। वो दुनिया की बाकी कंपनी से 60% बड़ी थी। इससे इंस्पायर्ड होकर इंडिया का एक प्रिंस विली वोंका से कहता है कि वो उसके लिए एक चॉकलेट का पैलेस बनाए। विली वोंका उसकी बात मान लेता है और चॉकलेट का महल बना देता है। साथ ही वो प्रिंस को ये चेतावनी भी देता है कि ये पैलेस ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा क्योंकि गर्मी बहुत है और चॉकलेट पिघल जाएगी। लेकिन प्रिंस उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन धूप बहुत तेज निकलती है और पूरा चॉकलेट पैलेस मेल्ट होकर खत्म हो जाता है। जब विली वोंका अपनी फैक्ट्री लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में एक स्पाई घुस आया था। उसे दूसरी कंपनीज ने भेजा था ताकि वो विली वोंका की सीक्रेट चॉकलेट रेसिपी चुरा सके। दूसरे मालिक उस रेसिपी को चुराकर अपनी चॉकलेट्स बेचने लगते हैं। ये देखकर विली वोंका बहुत शॉक्ड हो जाता है। गुस्से में वो अपने सारे एम्प्लॉयज को बिना कुछ बताए निकाल देता है और फैक्ट्री बंद कर देता है। कुछ सालों बाद विली वोंका अपनी कंपनी को फिर से स्टार्ट करता है और वही काम दोबारा करता है जो शुरुआत में किया था, यानी 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट्स छुपा देता है। घोषणा होती है कि जिन 5 बच्चों को गोल्डन टिकट्स मिलेंगे उनमें से एक को खास प्राइज मिलेगा। अब दुनिया भर के लोग चॉकलेट्स खरीदने लगते हैं। उधर चार्ली का बर्थडे आता है तो उसका परिवार विली वोंका की चॉकलेट खरीदने का फैसला करता है, इस उम्मीद से कि शायद गोल्डन टिकट निकल आए जिससे उनकी जिंदगी आसान हो सके। गोल्डन टिकट का पहला विनर एक बहुत मोटा लड़का निकलता है। दूसरी विनर एक लड़की होती है जिसका परिवार बहुत रिच था। वो लड़की बहुत स्टबर्न थी। उसकी जिद करने पर उसके पिता अपने वर्कर्स से हजारों चॉकलेट्स खुलवाते हैं। आखिरकार एक चॉकलेट से गोल्डन टिकट निकल ही आता है। फिर चार्ली के माता पिता भी उसके लिए विली वोंका की चॉकलेट लाते हैं। चार्ली बहुत उम्मीद से उसे अनरैप करता है लेकिन उसमें गोल्डन टिकट नहीं निकलता। ये देखकर चार्ली उदास हो जाता है लेकिन वो अपनी उदासी किसी को नहीं दिखाता और चॉकलेट अपने परिवार के साथ शेयर करके खा लेता है। गोल्डन टिकट तीसरी बार एक लड़की को मिलता है जो अपने स्कूल की चैंपियन थी और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। चौथा टिकट उस बच्चे को मिलता है जो बहुत ऑब्स्टिनेट लेकिन स्मार्ट था। उसने कैलकुलेशन से पता लगा लिया था कि किस पैकेट में गोल्डन टिकट है, लेकिन उसे विली वोंका की चॉकलेट्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने आज तक एक भी चॉकलेट नहीं खाई थी। इधर टूथपेस्ट की कंपनी में रोबोट्स लगने लगते हैं। इस वजह से कर्मचारी नौकरी से निकाले जाते हैं। चार्ली का पिता भी उसी कंपनी में काम करता था, इसलिए उसकी नौकरी भी चली जाती है। अब घर का एकमात्र सहारा भी खत्म हो गया। चार्ली के पिता ये बात किसी को नहीं बताते। फिर चार्ली के दादाजी अपनी बचत की कुछ मनी उसे देते हैं और कहते हैं कि फिर से विली वोंका की चॉकलेट खरीदो, शायद इस बार किस्मत साथ दे। चार्ली दोबारा चॉकलेट खरीदता है और अपने दादाजी के साथ उसे अनरैप करता है, लेकिन इस बार भी उसमें गोल्डन टिकट नहीं निकलता।
निराश होकर चार्ली घर से बाहर निकलता है। वो रास्ते में एक नोट पाता है और उसी पैसे से फिर एक चॉकलेट खरीद लेता है। चार्ली अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता जब वो पैकेट अनरैप करता है, क्योंकि इस बार उसे गोल्डन टिकट मिल चुका था। आसपास खड़े सारे लोग उस गोल्डन टिकट को देखने लगते हैं। कई लोग उसे बहुत ज्यादा पैसे ऑफर करते हैं कि वो टिकट बेच दे, लेकिन शॉप ओनर चार्ली से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना कोई ये टिकट छीन सकता है। चार्ली खुशी खुशी घर लौट आता है और अपने परिवार को टिकट दिखाता है। टिकट देखते ही उसके दादाजी अपनी खुशी रोक नहीं पाते और नाचने लगते हैं। वो टिकट अपने बेटे को देकर कहते हैं, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। पढ़कर पता चलता है कि इस गोल्डन टिकट में लिखा है, हर बच्चे के साथ उसके परिवार का एक एल्डर जा सकता है। जब वो लोग अपना प्राइज लेने आएंगे तो उन्हें चॉकलेट से भरे ट्रक के साथ वापस भेजा जाएगा। इतनी ज्यादा चॉकलेट्स होंगी कि अगर कोई इंसान सारी जिंदगी खाता रहे तो भी खत्म न हो। और 5 लकी बच्चों में से एक को मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, मैं चार्ली के साथ जाऊंगा। वो बहुत एक्साइटेड थे। वो चार्ली को बताते हैं कि एक औरत ने गोल्डन टिकट के बदले उन्हें बहुत पैसे ऑफर किए थे। अगर हम ये टिकट बेच दें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दादाजी चार्ली को समझाते हैं, देख बेटा, पैसे सबके पास होते हैं, लेकिन ये गोल्डन टिकट रेयर है। दुनिया के सिर्फ 5 लकी बच्चों के पास ही है। ये सुनकर चार्ली मान जाता है। अगले दिन सारे 5 बच्चे अपने अपने एल्डर्स के साथ चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर पहुंचते हैं। उन्हें देखने के लिए बहुत भीड़ भी जमा हो जाती है। फैक्ट्री का गेट खुलते ही अंदर से एक आवाज आती है, स्वागत है सबका, प्लीज एंटर। सभी लोग अंदर चले जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। अंदर उनका स्वागत एक गाने से किया जाता है जो खास विली वोंका के ऊपर कंपोज किया गया था। फिर विली वोंका उनके सामने आता है। बच्चे उससे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं और वो ऑकवर्ड तरीके से जवाब देता है। इसके बाद विली वोंका उन्हें फैक्ट्री में वेलकम करता है और कहता है, इस पूरे रूम की हर चीज चॉकलेट से बनी है। ग्रास, वाटरफॉल, माउंटेन और पूल तक सब कुछ चॉकलेट है। तुम सब यहाँ घूम सकते हो और टेस्ट कर सकते हो। ये सुनकर सारे बच्चे इधर उधर फैल जाते हैं। तभी वो जिद्दी लड़की एक पिग्मी को देखती है और पूछती है कि ये कौन है। विली वोंका बताता है कि मैं नए फ्लेवर की तलाश में एक फॉरेस्ट में गया था। वहाँ ये पिग्मीज की पूरी ट्राइब रहती थी। उनके पास बहुत सारे कोकोनट्स थे। मैंने उनके लीडर से डील की कि अगर तुम मुझे कोकोनट दोगे तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम करने का मौका दूंगा, जहां तुम आराम से रह सकोगे और टेस्टी चॉकलेट्स खा सकोगे। इसी बीच वो मोटा बच्चा चॉकलेट पूल में उतरकर उसे पीने लगता है, लेकिन अचानक वो उसमें गिर जाता है। तभी एक बड़ी मशीन आती है जो चॉकलेट को पाइप के जरिए फैक्ट्री में ले जाती थी। वही बच्चा उस पाइप में फंस जाता है। फिर विली वोंका के एम्प्लॉयज एक सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं जो उसी बच्चे के लिए बना था। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि उन्हें पहले से कैसे पता था कि ये बच्चा पाइप में फंस जाएगा। उस बच्चे की माँ बहुत परेशान हो जाती है। तब विली वोंका अपने एम्प्लॉयज से कहता है, इस बच्चे की माँ को अंदर ले जाओ। इस तरह वो औरत अंदर चली जाती है, जबकि बाकी लोग विली वोंका के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें चॉकलेट स्ट्रीम में एक बोट दिखाई देती है। वो सब उसमें बैठकर आगे निकलते हैं। इस सफर के दौरान विली वोंका चार्ली को स्ट्रीम से चॉकलेट टेस्ट करने के लिए कहता है। चार्ली चॉकलेट टेस्ट करता है और विली वोंका से पूछता है, आपने अपनी जिंदगी की पहली चॉकलेट कब खाई थी? ये सुनकर विली वोंका अपने पास्ट में चला जाता है। वो बताता है कि उसका पिता शहर का सबसे बड़ा डेंटिस्ट था। हर हैलोवीन पर वो मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स लाकर देता था, लेकिन उसने मेरे दांतों पर ब्रेसेस लगवा दिए ताकि चॉकलेट्स से नुकसान न हो। उसके बाद मेरे सारे चॉकलेट्स फायर में फेंक दिए जाते थे।
फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। उनकी बोट कई नए नए रूम्स से होकर गुजरती है। आखिरकार वो पहुंचते हैं विली वोंका के फेवरेट रूम में, जहां एक यूनिक बबल गम बनाया जा रहा था। विली वोंका कहता है, ये बबल गम 3 फ्लेवर्स का है, लेकिन अभी मुझे ये परफेक्ट नहीं लग रहा, ये अभी भी अधूरा है। वो चैंपियन छोटी लड़की विली की पूरी बात सुने बिना बबल गम चबा लेती है। इस वजह से उसका पूरा शरीर नीला होने लगता है, ठीक ब्लूबेरी जैसा। फिर से विली वोंका के एम्प्लॉइज गाना गाने लगते हैं। लड़की की माँ घबरा जाती है। विली वोंका मजाक बनाते हुए कहता है, ये लड़की ब्लूबेरी बन गई है और इसका जूस भी बढ़ गया है, टेक हर अवे। लड़की की माँ उसकी मदद करने आती है, जबकि बाकी लोग अगले डेस्टिनेशन की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में विली बताता है कि उसके पिताजी चॉकलेट्स को आग में फेंक देते थे और वो छुपकर उन जली हुई चॉकलेट्स को खा लिया करता था। इसके बाद उसने ढेर सारी चॉकलेट्स खाईं। अब सब लोग पहुंचते हैं नट्स रूम में। यहाँ बहुत सारे ट्रेन्ड स्क्विरल्स थे। वो अच्छे नट्स चुन लेते थे और खराब नट्स को रिजेक्ट करके फेंक देते थे। ये देखकर वो जिद्दी लड़की अपने पापा से कहती है, पापा मुझे एक स्क्विरल चाहिए, प्लीज इसे मेरे लिए ले लो। विली वोंका कहता है, नहीं ये बिकते नहीं हैं। लेकिन वो लड़की जिद करती है और स्क्विरल्स के बीच चली जाती है। स्क्विरल्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सारे उस लड़की पर चढ़ जाते हैं और उसे नट समझकर चेक करने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें वो पसंद नहीं आती तो उसे स्पॉइल्ड समझकर ट्रैश बिन में फेंक देते हैं। उसका पापा भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। फिर एम्प्लॉइज एक नया सॉन्ग गाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ये लड़की इतनी स्टबन क्यों बनी। असल में उसके पापा उसकी हर सही गलत जिद पूरी करते थे। आखिर में स्क्विरल्स उसके पापा को भी उसी ट्रैश बिन में फेंक देते हैं। बाकी लोग विली वोंका के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब विली उन्हें एक अलग तरह के लिफ्ट में ले जाता है। ये लिफ्ट सिर्फ ऊपर नीचे ही नहीं बल्कि लेफ्ट राइट भी मूव कर सकती थी। उस लिफ्ट से उन्हें बहुत सारे रूम्स दिखाई देते हैं। चार्ली विली से पूछता है, आपने सब कुछ शुरू कैसे किया? विली बताता है कि उसके पिताजी ने उसे चॉकलेट्स खाने से मना कर दिया था, लेकिन वो खुद चॉकोहॉलिक था। इसी वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया। अब सब लोग पहुंचते हैं टीवी रूम में। यहाँ किसी भी चॉकलेट को मशीन के जरिए टीवी में भेजा जा सकता था और टीवी देखने वाले लोग उसे खा सकते थे। वो होशियार बच्चा इस बात पर यकीन नहीं करता। वो खुद मशीन चालू कर देता है और अचानक तेज रोशनी में गायब हो जाता है। अब वो बच्चा टीवी के अंदर पहुंच चुका था और उसका साइज भी बहुत छोटा हो गया था। एम्प्लॉइज फिर से गाना गाने लगते हैं जो उसी बच्चे पर लिखा गया था। उसका पापा उसे टीवी से बाहर निकालता है, लेकिन उसका साइज अभी भी छोटा रहता है। पापा विली वोंका से पूछते हैं, अब क्या करें, इसे नॉर्मल कैसे बनाएं? विली कहता है, इसे स्ट्रेच रूम में ले जाओ, वहां इसे खींचकर लंबा कर दिया जाएगा। अब विली को एहसास होता है कि सिर्फ चार्ली ही बचा है। बाकी बच्चे अपनी ही गलतियों की वजह से बाहर हो चुके हैं, इसलिए चार्ली विनर है और वही इस प्राइज का हकदार है। फिर विली चार्ली को लिफ्ट में ले जाता है और एक बटन दबाता है। लिफ्ट ऊपर जाती है और फैक्ट्री से बाहर निकलती है। बाहर दिखता है कि बाकी 4 बच्चे बुरी हालत में लौट रहे हैं। चार्ली विली से इसके बारे में पूछता है। फिर लिफ्ट सीधा चार्ली के घर की छत तोड़ते हुए अंदर पहुंचती है। चार्ली के माता पिता अपने बेटे को देखकर उत्साहित हो जाते हैं। विली चार्ली से कहता है, मैं अपनी फैक्ट्री तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। लेकिन चार्ली ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है, मेरे लिए फैमिली सबसे प्यारी है, मैं दुनिया की किसी भी चीज के लिए उन्हें नहीं छोड़ूंगा। विली उदास होकर चला जाता है। चार्ली के पापा को टूथपेस्ट कंपनी में नौकरी मिल जाती है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाती है। दूसरी तरफ विली वोंका परेशान रहता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो चार्ली से मिलने आता है। वो मुंह छुपाकर पूछता है, क्या तुमने विली वोंका को कभी देखा है?
चार्ली कहता है, हाँ, उसके बाल बड़े अजीब हैं। तब विली अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है, चार्ली, ऐसा नहीं है। वो फिर ऑफर करता है, लेकिन चार्ली फिर मना कर देता है। चार्ली पूछता है, क्या तुम अपने पापा से मिलने गए हो? फिर दोनों लिफ्ट में बैठकर विली के पापा के घर पहुंचते हैं। विली का पापा उसे मरीज समझकर उसके दांत चेक करने लगता है, क्योंकि वो विली को पहचान ही नहीं पाता। विली देखता है कि उसके पापा ने उसके सारे न्यूज आर्टिकल्स दीवारों पर लगाए हुए हैं। चेक करते समय पापा कहते हैं, तुम्हारे दांत परफेक्ट हैं, मैंने ऐसे दांत कभी नहीं देखे। तभी विली सच बताता है, मैं विली वोंका हूँ, आपका बेटा। फिर दोनों गले मिल जाते हैं। विली को समझ आता है कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है। वो वापस चार्ली को नया ऑफर देता है। आखिरकार दोनों परिवार चार्ली के घर में मिलकर खाना खाते हैं, क्योंकि अब विली वोंका ने चार्ली का घर अपनी फैक्ट्री में ला दिया था। अब चार्ली अपनी फैमिली के साथ विली की फैक्ट्री संभालने लगता है। उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। और इस तरह ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ जादू या दौलत में नहीं होती, बल्कि ऑनेस्टी, करेज और एक प्योर दिल में होती है। यही क्वालिटीज इंसान को सच्चा हीरो बनाती हैं। तो अगर आपको ये मैजिकल जर्नी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मूवी इनसाइट स्टूडियो को, your favorite place for the most fascinating movie stories. See you in the next tale.